बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझते हैं आसान तरीके से। इसके सबक नंबर 17 के साथ आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम 16 असबाब 16 चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं और आज के चैप्टर के बाद सिर्फ 3 चैप्टर्स रह जाएंगे, 18, 19, 20। आज का चैप्टर बहुत ही खास है। वैसे तो कुरान, नमाज, उसका कोई भी हिस्सा हो, अल्लाह का कोई भी फरमान हो तो वो बहुत खास होता है अपनी वैल्यू के एतबार से, हर एतबार से। लेकिन इस चैप्टर में हम कई पहलू, कई चीजें समझने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सब पूरी तवज्जो के साथ क्लास में मौजूद रहेंगे। इंशाअल्लाह 12:30 तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर के 2 हिस्से होते हैं। ए पार्ट डायरेक्ट हमें असबाब सिखाता है कुरान से या फिर अहादीस से, और जो बी पार्ट है वो ग्रामर सिखाता है, बेसिक इंटरेस्टिंग ग्रामर, जिसके जरिए से हम कुरान सीखने के काबिल हो रहे हैं, खुद से कुरान समझने के काबिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, राइट। तो देखते हैं कि आज क्या खास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत खास चीजें सीखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो हेडिंग आपको नजर आ रही है, नुज़ूल कुरान का मकसद। इसी पॉइंट को लेते हुए हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उम्मीद है आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको पहले पता नहीं चली होंगी। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या है? नुज़ूल कुरान का मकसद। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब है कुरान नाजिल होने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल क्यों फरमाया। हम इसको समझते हैं। ग्रामर से इद्रिब, इस्मा, इलम और इमल के टेबल्स हम स्टडी करेंगे, इनको जानेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी आखिर में। आज हम टोटल 14 नए अल्फाज सीखने वाले हैं जो कुरान में 1040 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज इंशाअल्लाह 12:30 तक हम 17 चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके होंगे। इस कोर्स में 208 वर्ड्स सीख चुके होंगे जो कुरान में 39,571 टाइम्स रिपीट हुए हैं। और हमारा टारगेट है कुरान के, अपने रब के फरमाए हुए तमाम अल्फाज जो कुरान में हैं उन सबको समझना, और वो है अप्रोक्सीमेटली 78,000। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इन सब अल्फाज को समझ लेंगे। होमवर्क का सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जारी है। आप लोगों के सवालात भी आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, हम आपको गाइड भी करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा है जो इन होमवर्क्स की भी आदत नहीं बना पा रहा, तो चाहिए कि अब वो बिल्कुल सेटल हो जाए, क्योंकि अब तो हमने बहुत ज्यादा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल एंड होने वाला है, कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो इन होमवर्क्स को अपनी हैबिट बनाएं, तभी जो चीजें हम समझते हैं उनका असल मकसद हासिल होगा। ठीक है, क्योंकि सुनकर उसके बाद अगर सब कुछ भूल जाएं तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये 7 होमवर्क करते रहें। पॉकेट बुक का इस्तेमाल जरूर करें। बार बार इसलिए बताया जाता है कि ये आसान तरीन तरीका है। ठीक है, बुक से तो हम डिटेल समझते हैं, लेकिन उसको बार बार रिपीट करने के लिए आसान तरीन तरीका है कि पॉकेट बुक निकालें और हर चैप्टर के फ्यू वर्ड मीनिंग्स हैं ओनली, आप उनको स्टडी कर लें। इसमें आप सबके लिए आसानी है पूरे कोर्स को कवर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि इस कोर्स के शुरू में एक प्रॉमिस किया गया था, बताया गया था कि इसमें हम नमाज मुकम्मल समझने वाले हैं, तो हम अब से कई दिन पहले नमाज के मुकम्मल हिस्से समझ चुके हैं। इवन के नमाज के अंदर, क्योंकि सूरत इखलास की जगह और भी सूरतें, कुरान पाक की कोई भी सूरत तिलावत हो सकती है और उनको पढ़ा जा सकता है, तिलावत किया जा सकता है, तो हमने नमाज के तमाम हिस्सों के साथ सूरत इखलास के अलावा और भी बहुत सारी सूरतें बहुत अच्छे तरीके से समझी हैं। ठीक है, तो ये तो सब मुकम्मल हो गया। अब आज के चैप्टर और आज के बाद जो 3 चैप्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खास हैं। और आज के चैप्टर में भी कुछ खास बताया जा रहा है। डेफिनेटली जो नमाज के हिस्से और सूरतें हमने आज से पहले समझी हैं, उनके जरिए से 38,000 से ज्यादा कुरान के अल्फाज भी हमने सीखे हैं, राइट। लेकिन अब भी हम कुछ ऐसा ही सीखेंगे जो कुरान से है, ताकि हम एक्चुअली समझ पाए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जरूरी बातें जो बीइंग अ मुस्लिम हमें पता होनी चाहिए, और हमें ताकि पता चले कि अब यहाँ से तो एक्चुअली सिलसिला शुरू हुआ है। कोर्स 1 तो पहला स्टेप है ना, सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। नमाज सीखकर, कुछ अज़कार सूरतें सीखकर हमने नमाज को भी सीख लिया जो दिन में 5 बार अदा करनी है,
اور قرآن کے بھی 50% سے زیادہ ورڈ سیکھ لیے, لیکن قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ پہلا اسٹیپ ہے, کورس 1 ہے. تو ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ آگے چلنا ہے. تو آگے چلنے کی جو تیاری ہے سمجھے وہ بھی اب سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم ایٹ لیسٹ سمجھیں گے کہ آگے کیا ویلیوبل چیزیں ہیں, اور پھر چیپٹر 20 مکمل ہونے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کورس 2 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے شروع کرنا ہے, کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اوکے رائٹ. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد, ٹھیک ہے, ایک تو یہ مین پوائنٹ ہے جو آپ کو بتایا جائے گا آج. قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. سیکھنے کے طریقے, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ آگے سیکھنی ہے. آج چیپٹر نمبر 17 ہے, تو آج ہم سیکھ رہے ہیں قرآن نازل ہونے کا مقصد. آپ سب جاننا چاہیں گے یقیناً کہ نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. باقی جو دونوں پوائنٹس ہیں وہ چیپٹر 18 اور 19 میں کل مطلب نیکسٹ ویک کی 2 کلاسز میں ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے مجھے چیٹ باکس میں بتائیے آپ کے خیال میں قرآن پاک نازل کیوں ہوا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن ہمارے پاس سب کے گھر میں موجود ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بینگ اے مسلم. آپ کو جو بھی پتا ہے آپ چیٹ باکس میں لکھیں جلدی سے, ذرا دیر نہیں کرنی ہے. نازل ہونے کا آپ کے خیال میں کیا مقصد ہے, یا پھر ٹو شو دی رائٹ پاتھ, انسان کی رہنمائی کے لیے, فار گائیڈنس, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اوکے, فار گائیڈنس ڈیلی, ماشاءاللہ اچھے جوابات آ رہے ہیں. ہدایت کے لیے ہے, ہمیں اسے جاننا چاہیے, وی شوڈ نو اٹ. فار گائیڈنس بیکاز وی آر مسلمز. اوکے, اٹس شوئنگ رائٹ پیتھ. ڈفرینٹ آنسرز آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فار گائیڈنس, عمل کرنا چاہیے, عادت بنانا چاہیے, میں بھی یہ لکھا ہوا ہے مسلمز, کیونکہ ہم مسلمز ہیں اس لیے انسان کی رہنمائی کے لیے. ماشاءاللہ بہت بہترین جوابات آپ کے آ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ عملی طور پر ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے اتنا علم تو ہمیں مل چکا ہے, اور ممکن ہے کہ اس کورس سے ملا ہو, کیونکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی اس بات کو تھوڑا ڈسکس کیا تھا. لیکن عملی طور پر ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو حقیقت ہے, حقیقی بات کی طرف آتے ہیں نا, حقیقی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے جان لیا کہ یہ رہنمائی کی کتاب ہے. لیکن حقیقت میں کیا کرتے ہیں, ذرا سب اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں, میں بھی کرتی ہوں, احتساب کریں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ الحمدللہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری رب کی کتاب بہت ریسپیکٹیبل ایک ایسی کتاب ہے جو جس کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت معتبر ہے, مبارک ہے, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے اسپیشل. تو ہم کیا کرتے ہیں, بہت قیمتی اچھے طریقے سے اس کو پیک کر کے گھر میں کہیں بہت بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ یہ بہت اسپیشل ہے تو یہ اونچی جگہ پر ہونی چاہیے, اور اتنی دور رکھ دیتے ہیں کہ وہاں ہم پہنچتے بھی نہیں. پھر کہتے ہیں بس اس کو ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ وہ ایک بہت بابرکت چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے ذرا آگے بڑھیں تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کی تلاوت کرنی ہے, تو بس ہم اس کو صرف ریسائٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں. ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں اور اس کا مقصد پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں حقیقی طور پر ہم کتنی ہدایت اپنے گھر میں پڑے ہوئے قرآن سے حاصل کرتے ہیں. سب اپنے آپ سے پوچھیں, اور مجھے آج ابھی نہیں واٹس ایپ پہ ضرور بتائیے. ٹھیک ہے, تو اصل میں قرآن کا مقصد کیا ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اصل میں مقصد کیا ہے وہ ہم آج جانیں گے بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ. جی, قرآن پاک میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. رائٹ, تو اس آیت میں اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اصل میں نازل کیوں ہوا. بہت ہی سمپل ایک اسٹیٹمنٹ میں اللہ نے بتا دیا. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا, جب ہم اس کی عربی کو جانیں گے. تو خود ہی سمجھ لیں کہ یہ کورسز ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. اب اتنی بڑی بات جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ قرآن نازل کیوں ہوا, اس کے لیے میں نے آپ کو آیت بتا دی. آپ اس سے سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو ترجمہ نہ پتا ہو, جب تک آپ اس کو جانتے نہ ہو ایک ایک لفظ کو. تو انشاءاللہ ہم اس کو جانتے ہیں تاکہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو سکے. ٹھیک ہے, مقصد نزول جو یہاں بتایا گیا نا, اس میں تدبر کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہاں ورڈ دیکھا ہوگا لیدبروا. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی بھی کہ تدبر کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے غور کرنا. ابھی میں شارٹلی آپ کو بتاتی ہوں, یعنی اس کی عربی کی آیات پر غور کرنا. ٹھیک ہے, قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے. یہ تو ہمیں اس کورس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ 10 سال کے, ایون 9 سال کے بھی کچھ بچے ہیں جو تھوڑا بہت کورس سے سیکھ رہے ہیں, ورنہ 11 سال کے بچے تو اس کو بالکل مکمل کورس کو اچھے سے کر سکتے ہیں. ایون کچھ 10 سال کے بچے ہیں جو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بہت آسان ہے. اگر اتنی کم ایج کے بچے کر سکتے ہیں تو سب کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آسان تو یہ ہے, ہم نے سمجھ لیا. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں ارادہ بنانا ہے, نیت بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور ضروری کتنا ہے وہ بھی ابھی ہم پہلے بھی جانتے ہیں, لیکن آج اس مقصد والی آیت کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے,
یہ دیکھیں ذرا اسکرین کو، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شعر، کائنڈ آف شعر اس کو سمجھ لیں آپ. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اردو میں کسی شاعر نے لکھا ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب یہ ایک ہو سکتا ہے آپ سننے والے کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اس پر، یہ کتنی فنی بات ہے، لیکن اردو میں اس کی ایک طرح کی سینس بن رہی ہے نا، رائٹ. لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو اردو نہ جانتا ہو وہ کہے کہ آپ پلیز یہ شعر مجھے انگلش میں شعر بنا کر سنائیں، آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تو اس کی تو دھجیاں بکھر جائیں گی نا اس شعر کی. تو ایسے ہی ہے نا، جب زبان چینج ہوتی ہے تو بات کا احساس ایز اٹ از وہ نہیں رہتا جو اسی زبان میں ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان اگر ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں، کسی بھی زبان میں، پشتو بولنے والے ہیں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں پشاور سے، مردان سے، بہت ساری جگہوں سے ہیں جو ابھی موجود بھی ہوں گے اور کئی بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں. جو پشتو بولتے ہیں وہ اپنی زبان میں اگر بات کر رہے ہیں اور اس کو کوئی ٹرانسلیٹ کرے تو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد بات کے انداز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. آپ بات میں بھی تھوڑا سا معنی بھی بدل جائے، یا ایٹ لیسٹ وہ انداز، وہ احساس نہیں رہتا جو اسی زبان میں ہوتا ہے. ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ بات آپ مانتے ہوں گے کیونکہ ہمیں سے زیادہ لوگ اردو اور انگلش کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. تو دیکھیں انگلش کی ایک اسٹوری اس کو اردو میں کنورٹ کیا جائے، یا کوئی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ، خاص اسٹیٹمنٹ ایز اٹ از نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب قرآن، جو اللہ نے خود اسٹیٹمنٹ، جو ورڈز فرمائے ہیں، ان کو ہم باقی زبانوں میں جو عربی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے زبانیں، ان میں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بات ویسی نہیں رہتی ویلیویبل جیسے کہ عربی میں عربی کے ورڈز کے ساتھ رہتی ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کے کو لفظ ب لفظ سمجھ رہے ہیں نا، ویسے تو آپ میں سے سب کہیں گے کہ ہمارے گھر میں ترجمے کا قرآن موجود ہے، لیکن اس میں پوری اسٹیٹمنٹس ترجمے کی موجود ہیں. آپ ان کو اس کو اسٹوری کی طرح پڑھتے ہیں، عربی کو نہیں پڑھتے. لیکن جب ہم عربی کا ایک ایک لفظ جان کر ترجمہ کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں تسمیہ میں جانا کہ رحمان، پہلے ہم جانتے تھے رحم کرنے والا، رحیم کے بارے میں بھی. اس دفعہ ہم نے جانا کہ رحمان شدت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحیم کہتے ہیں مسلسل رحم کرنے والا. تو ہماری بسم اللہ پڑھنے میں فرق آ گیا. اتنی ڈیٹیل تو ہمیں قرآن میں بھی نہیں ملتی نا. اگر ہم اسٹیٹمنٹ پوری دیکھیں اردو میں، یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ شدید رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، لیکن ہم نے اس کو جان لیا کیونکہ ہم نے ایک ایک لفظ کو سمجھا. رحمان کو الگ سمجھا، رحیم کو الگ. اسی طرح جب قرآن کا ایک ایک لفظ ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے تبھی ہم اس کو ایکچولی جان پائیں گے. یہ اتنی ڈیٹیل یہاں سمجھانا ضروری تھا، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ترجمہ پڑھنا اور خود سے سمجھنا اس میں کتنا بڑا فرق ہے. آپ نے چاہے 100 تراجم پڑھ لیے ہوں، ماشاءاللہ ہمارے بہت معتبر معزز علماء نے جو لکھے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے. لیکن کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں اور میرا بندہ، ان کا تعلق ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیچ میں عالم حضرات کو لے آئے تو آپ مجھ سے خود تعلق نہیں کر سکتے، مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا میرا بندہ مجھے جہاں پکارتا ہے میں سنتا ہوں، جو کرتا ہے میں دیکھتا ہوں، جو کہتا ہے وہ سنتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے خود ڈائریکٹ کانٹیکٹ بنا رہے ہیں، ہم جان بوجھ کے کانٹیکٹ نہیں بنا رہے، رائٹ. تو تراجم پڑھنا ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ویسی سمجھ نہیں ہو سکتی جیسا ہم خود معنوں کو سمجھ کر جو احساس ہمیں ملے گا، جو بات سمجھ آئے گی کہ اچھا اس طرح سے اللہ نے فرمایا. بات کی ڈیپتھ اور احساس وہ ہمیں اس طرح سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا نا کہ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریمی ہے، مطلب جو عربی سمجھ کر بات سمجھ آتی ہے نا وہ کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھ کر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کوشش میں آپ نکل پڑے ہیں، اور واقعی ہم نے محسوس کیا کہ ہر ایک حصہ کتنا خوبصورت ہے. پہلے سے ہم نے ترجمے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں وہ بات محسوس نہیں ہوئی، بٹ جب ایک ایک ورڈ کو سمجھ رہے ہیں تو ہر چیز ہمیں یہاں پر محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آنٹی کیا اوکے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹ فائن، ہم آگے چلتے ہیں. اوکے جی، رائٹ. تو یہ دیکھیے کہ عربی آیات کا خاص اثر. اچھا یہاں پہ بہت سے لوگ ڈیفینیٹلی اس بات کو سن رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو میں اس بات کو یہاں برملا کہنا چاہوں گی. ڈیفینیٹلی ہم جو کہتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بالکل سچ ہے، obviously سچ ہے. کیسے نہ ملے؟ کیونکہ اللہ کے فرمایا ہوا لفظ، اس کی ویلیو اتنی ہے کہ صرف کہہ دینے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ماشاء اللہ. اسی لیے تو ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں سورۃ الناس پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں تو حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے.
वो मतलब हर चीज का इफेक्ट उतना ज्यादा तब होगा जब समझ कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अरबी में पढ़ रहे हैं तो भी इतनी नेकियां हैं, ये कुरान इतनी बाबरकत है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि आप बस ऐसे ही पढ़ लें और नेकियां काउंट करते रहें, मकसद ये नहीं है। अल्लाह ने इसलिए भेजा नहीं है कि सिर्फ नेकियां ही जमा करें और इसको ना समझें। मकसद क्या है वो हम अल्लाह ही की आयत से, कुरान ही की आयत से आज समझेंगे। ठीक है, चले जी, हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, अब हम डायरेक्ट बात की तरफ आते हैं, टू द पॉइंट चीजों को समझते हैं। जो आयत मैंने आपको बताई है, पहला लफ्ज है किताबुन, ये किताब, राइट। दूसरा लफ्ज है अनज़लनाहु, हमने उतारा है इसको। ये देखिए किताबुन, किताब आपको पता चल रहा है, ये हम उर्दू में भी किताब पढ़ते हैं, इसकी जमा होती है कुतुब, अरबी में किताब की जमा है कुतुब। अनज़लनाहु, अनज़लना का मतलब है हमने उतारा है, हु अलग है, हु का मतलब है इसको, राइट, ये आप देख लें। अनज़लना हमने उतारा, या आप आसानी के लिए याद रख सकते हैं हमने नाजिल किया, अनज़लना से मिलता जुलता लफ्ज है, ठीक है। ये किताब है, हमने नाजिल किया इसको, अल्लाह ताला ये खुद फरमा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। इलई का, इसके दो हिस्से हो सकते हैं, दो टुकड़े। इला तरफ, ये हमने पढ़ा हुआ है, का आपका, का ये कुम ना, ये टेबल भी हमने पढ़ा हुआ है, यानी आपकी तरफ। अल्लाह ताला अपने नबी को फरमा रहे हैं, और नबी के जरिए डेफिनेटली अल्लाह ने फरमाया कि सब लोगों के लिए है, क़यामत तक के लोगों के लिए, तो ये मैसेज हमारे लिए भी है, तो इसको ध्यान से सुने। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये किताब हमने नाजिल किया इसको आपकी तरफ, मुबारकुन, ये मुबारक है, बरकत वाली है। ये जो हम कहते हैं ना ईद मुबारक, सालगिरह मुबारक, जो एक दूसरे को कह रहे होते हैं बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे मौकों पर, किसी भी चीज में कोई कामयाबी मिल जाए, राइट, तो ये वही मुबारक का लफ्ज है। ये मुबारक नहीं होता, कुछ लोग इसको मुबारक बोलते हैं, वो राइट लफ्ज नहीं है। मुबारक लफ्ज है जिसका मतलब है बरकत वाली चीज, ठीक है। और बरकत क्या है ये तो हम अच्छे से समझ चुके हैं। आई थिंक हमने दुरूद इब्राहिमी में अल्लाहुम्मा बारिक वहां समझा था, क्या समझा था कि बरकत के मानी है, बहुत जबरदस्त मानी है कि नेमतों का, भलाइयों का, इनामात अल्लाह की तरफ से मिलना, ठीक है, मुसलसल मिलते रहना और मौजूद रहना, यानी कभी खत्म ना हो और हमेशा उसमें इजाफा होता रहे, ये मतलब है बरकत का। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये किताब जो मैंने उतारी है ये बरकत वाली है। पहले तो ये बता दिया कि ये इतनी फायदे वाली, इतनी बेहतरीन किताब है कि इसको बरकत वाली कह दिया, राइट। और अनजलना से ये भी पता चल गया कि उतारा गया है, यानी आसमान से नाजिल हुई है, राइट। इतनी खूबसूरत बात मैं आपको बताती हूँ, जरा ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जहाँ भी, जिस भी सिटी में जहाँ पर भी रहते हैं, अगर आप ये देखें कि किसी मिनिस्टर ने, कंट्री के मिनिस्टर ने आपके सिटी में, आपके स्ट्रीट में आना हो, तो वहाँ के सब लोग मिलके वहाँ सफाइयाँ करेंगे, उसको सजाएंगे, या आपको लगे कि वो आपके घर चाय पीने आ रहे हैं किसी वजह से, तो आप क्या क्या इंतजाम करेंगे कि वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुरान की बरकत क्या है, इस मिसाल से मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। सुभान अल्लाह। जिस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ उस महीने को क्या कहते हैं, रमजान। किस कदर बेहतरीन महीना है वो। अब आप कुरान की बरकत देखें, जिस रात को नाजिल हुआ उसके लिए सूरतुल कद्र हम पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, राइट। इसके उतरने से वो रात, उसके बारे में इस सूरत में कहा गया है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है, वो एक रात, उसकी इबादत। सुभान अल्लाह। तो जिस रात उतरा उस रात को भी वैल्यूएबल कर दिया कुरान ने, ठीक है। जिस महीने में उतरा वो तो हो ही गया बेहतरीन, जिस रसूल पे उतरा वो सबसे बेहतरीन रसूल है, अल्लाह के सबसे महबूब आखिरी नबी, जिनको फाइनल नबी कहा गया क़यामत तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जिस शहर पर उतरा उस शहर को बेहतरीन और अमन वाला शहर कह दिया गया क़यामत तक के लिए, हमेशा के लिए। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए इससे भी हमें बरकत का पता चल रहा है कि कितना प्रोटोकॉल, इतना इस्तकबाल अल्लाह की इस किताब का हुआ। तो फिर इस किताब ने दुनिया को बदल दिया, तारीख को बदल दिया। जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया वो दुनिया में हमेशा कामयाब हुए, हमेशा, ठीक है। एक वक्त था कि पूरी दुनिया में मुसलमान हुकूमत करते थे क्योंकि वो कुरान को फॉलो करते थे। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आसपास के लोगों की बातें मानने लगे, अपनी मर्जी मानने लगे, अपनी ख्वाहिशात की को वैल्यू देने लगे, शैतान की बात मानकर, जो दिल को अच्छा लगता था, जिसमें मजा आता था, ऐसे काम करने लगे, जिसकी वजह से दूसरे लोग जो जरा तेज दिमागी दिखाई, उन्होंने स्मार्ट बन के उन्होंने मुसलमानों की जो जो चीजें थी, ईमानदारी, सच्चाई और ऐसी चीजों को, उनसे उनके जो सबक इस्लाम में दिए गए कुरान में, उन सबकों को सीखा, जिंदगी गुजारने का तरीका बनाया, और मुसलमानों ने क्योंकि छोड़ दिया, तो फिर वो लोग अपनी उस जो है जो सुपर पावर बने हुए थे उस जगह से वो नीचे उतर गए, वो मुसलमान, क्योंकि उन्होंने अमल करना छोड़ दिया था।
सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए थे, ठीक है। तो अगर आप तारीख पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में जाने, तो इसके बारे में हमें सबूत मिलेगा। जी, तो हमने इसको समझा है, अब जरा एहसास के साथ पढ़िए। अल्लिम किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, इसके आगे हमें पता चल रहा है कि मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब हमने उतारी है, हमने नाजिल की है, और ये बरकत वाली है। अब क्यों भेजी है? दो वजूहात हैं, मकसद दो हैं। लियदब्बरू आयाती, ली का मतलब है ताकि, यदब्बरू अलग लफ्ज है, ली अलग है। यदब्बरू वो गौर करें, वो कौन? वो सब लोग, हम सब लोग, ठीक है, ताकि वो गौर करें। आयाती ही, आया आयत होती है, आयत की जमा है आयात। कुरान के लिए हम उर्दू में भी ये लफ्ज पढ़ते हैं। हु या ही का मतलब होता है उसकी, हु होम या ही हेम, ये हमने पढ़ा हुआ है। ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। अब देखिए, एक मकसद अल्लाह ने बता दिया यहाँ कि ये बाबरकत किताब जो हमने नाजिल की है, एक तो बता दिया ताकि वो इसकी आयात पे गौर करें। तो पहले तो पता चल गया आयात पे गौर करना मकसद है, ठीक है। पहले, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। लियदब्बरू, ताकि वो गौर करें, आयातिही, इसकी आयात पर। अच्छा, दूसरा मकसद क्या है? वलियतज़क्करा, और, वा का मतलब और, अल्लाह ने फरमाया गौर भी करना है, और क्या करना है? ली, ताकि, यतज़क्करा, नसीहत पकड़ें। ये जो ली आ रहा है ना, इसके, ये मैंने आपको एक चैप्टर में स्लाइड में बताया था कि ला या फिर ली के कई मानी आते हैं ना। तो हमने पढ़े थे कि वो कहाँ कहाँ इस्म के साथ हो तो क्या मानी आते हैं, हर्फ के साथ, फेल के साथ, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ ली का मानी ताकि है, लिए नहीं है। अगर कोई किसी को भूल गया हो कि कौन सी स्लाइड है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, या स्लाइड्स में ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं और ताकि नसीहत पकड़ें। ली, ये देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है, लियदब्बरू, ताकि इसकी आयतों पर गौर करें, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और नसीहत पकड़ें कौन? उलुल अलबाब, अकल वाले, अकल वाले। तो अकल, अल्लाह ताला ने तो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे ज्यादा जो सोचने समझने की, तख्लीकी, क्रिएटिविटी की सलाहियत है, वो इंसान को दी है, अकल वाला बनाया है। और फिर कहा कि वो नसीहत पकड़े अकल वाले, ठीक है। तो दो काम हमें पता चल गए, राइट। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस पानी को देख लिया, जान लिया। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इस बात को। लुब, हम अक्सर बोलते हैं ना, लुब्बे लुबाब, इस बात का लुब्बे लुबाब ये है। तो देखिए, ये ज्यादातर लफ्ज हमारे उर्दू के वर्बी से ही बोरो किए हुए हैं। हमारे लिए तो बहुत ही आसान है उर्दू बोलने वालों के लिए कुरान समझना, बहुत ज्यादा लफ्ज तो वही सेम होते हैं। तो अकल वालों को कहेंगे उलुल अलबाब, राइट। वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, अल्लिम, ऊंची आवाज में इसको पढ़ें, एक दूसरे को सिखाएं, और ताकि नसीहत पकड़ें अकल वाले। ओके जी, अब हमने समझना है, आप सब सोचते होंगे तदब्बुर और तज़क्कुर दो चीजें है ना। तदब्बुर गौर करना, तज़क्कुर नसीहत हासिल करना, ये दो मकसद है, पता चल गया। लेकिन अब ये कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो अगले चंद मिनट्स हैं, इनको बहुत गौर से सुने। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया तदब्बुर करो इन आयात पर, यानी मैंने ये बाबरकत किताब इसलिए उतारी कि इसकी आयात पर गौर किया जाए। फिर कहा नसीहत हासिल की जाए। ये दोनों काम कौन करेंगे? अकल वाले। कौन है हमें से जो अपने आप को कहेगा मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ? कोई कहता है ऐसा? नहीं। कोई और भी कहे तो हम लड़ पड़ते हैं उससे कि मैं तो बहुत, मुझे तो सब समझ आता है। सबको अल्लाह ने अकल दी है, सबको समझने की सलाहियत दी है, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें करनी है। अब मैं आपको तरीका बता दूंगी आज कुरान ही के असबाक से, ताकि ये पता चल जाए कि हमने तदब्बुर और तज़क्कुर कैसे करना है, और उसके बाद आज से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। जी, तो तदब्बुर यानी गौर कैसे होना है। अब देखिए, अखबार, जैसे हम कोई अखबार पढ़ते हैं तो उसमें तदब्बुर की जरूरत नहीं होती। अखबार ऐसी चीज है जिसपे किसी ना किसी की खबर है, उसने ये कर दिया, फलां शहर में ये हो गया, फलां कंट्री में ये हो गया, तो उसपे तदब्बुर की जरूरत नहीं होती, बस पढ़ते जाओ। लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हैं, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, तो आपको पूरी तवज्जो लगानी पड़ती है, गौर करना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। ऐसे ही है ना। इसी तरह जो कुरान है, ये इसीलिए नहीं है कि बस सिर्फ हम 10 नेकियां इकट्ठी कर लें। अल्लाह ने ये किताब जिसके लिए भेजी है, उसका मकसद बता दिया है। मकसद ये है, बरकतें हासिल करें, जितनी तिलावत हो सकती है करें, सुभान अल्लाह, इतनी बाबरकत किताब है। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद है गौर करें आयात पर, किस तरह कुरान को अपनी जिंदगी में लाएंगे। जो हम कहते हैं कि कुरान, आप सब ने, मैक्सिमम लोगों ने मुझे अभी जवाब दिया था कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ ताकि हम उससे हिदायत हासिल करें, जिंदगी में लाएं। तकरीबन यही मैसेज था सबका। कैसे लाएंगे?
ला ही नहीं सकते जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमने काफी नमाज की चीजें और सूरतें कुछ समझी हैं। इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज को भी ज्वाइन करेंगे, इरादा करें और उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो कुरान तभी जिंदगी में आ सकता है जब हमें समझ आएगी, क्योंकि हमारे नबी और उस टाइम जो अरब के लोग थे वो सब अरबी बोलते थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में भेजा। वो तो जब पढ़ते थे उनको पता होता था वो क्या पढ़ रहे हैं। हम समझते हैं उनका, नबी का, सहाबा कराम का पढ़ना हमारी जैसा है, नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जुबान नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको समझना है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये जो स्लाइड बता रही हूँ ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम भी इसको पढ़ा था तो मैं बहुत खुश हुई थी। कुरान से ताल्लुक क्या है हमारा, ये सवाल हमारे सबके ज़हन में आता है। सबसे कोई ताल्लुक होता है ना, जैसे हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ ताल्लुक होता है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, सबका एक रिश्ता, एक ताल्लुक है, रिलेशन। कुरान के साथ जो रिलेशन है उसके लिए आपको ये 4 चीज़ें करनी होंगी। रास्त यानी डायरेक्ट, शख्सी पर्सनल, तयशुदा प्लान, मुतअल्लिक रेलेवेंट। ठीक है, अब ये कैसे करनी होंगी, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ है रास्त यानी डायरेक्ट। जब भी आप कुरान खोलें, तिलावत करें तो याद रखें पहला पॉइंट ताल्लुक का क्या है, डायरेक्ट। यानी ये जो अब किताब है ना, ये कोई बेजान किताब नहीं है जैसे दुनिया के लोगों ने बस लिख दी बात खत्म। ये अल्लाह का कलाम है। कलाम मतलब अल्लाह ताला कलाम फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब भी कुरान खोले सोचिए अल्लाह ताला मुझे ये बात कह रहे हैं इस टाइम लाइव। और ये बात तो सच है कि हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह को पता ही नहीं है कि हम किताब पढ़ रहे हैं। तो ये बेजान नहीं बल्कि जिंदा किताब है। जब इसको पढ़े याद रखिए अल्लाह ताला देख रहे हैं। इस ताल्लुक को फील करके पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा। ये सोचिए अल्लाह ताला ये बात मुझे कह रहे हैं, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, तो जब हम इमाम साहब को सुनते हैं, यहाँ बहुत सारे ब्रदर्स, बहुत सारे बॉयज, बच्चे मौजूद हैं स्कूल के भी जो नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब इमाम को सुनते हैं तो अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा क्या सुन रहा है। लेकिन तब भी अगर हमें इमाम साहब कुरान पाक पढ़ते हैं, रमजान में भी, आम दिनों में भी, नमाजों में, हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम दुनिया की और बातों में चले जाते हैं। तो पूरे इखलास से पढ़ें, सुने, समझें, तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, तभी ये ताल्लुक पता चलेगा कि अल्लाह ताला क्या कलाम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट शख्सी यानी पर्सनल। यानी होता क्या है, समटाइम लोग ये करते हैं कि हम एक आयत पढ़ते हैं, कहते हैं अच्छा ये मैसेज तो मेरी उस फ्रेंड के लिए होगा, अच्छा ये तो आलिया के लिए होगा, ये तो मैं करती नहीं हूँ, ये तो आलिया करती है। या फिर कोई कहे अच्छा ये तो मेरे फ्रेंड अहमद के लिए होगा, ये आयत मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो पढ़ रहा है ये ज़हन में रखिए अल्लाह ताला उसी से कलाम कर रहे हैं, उसी से फरमा रहे हैं। हर आयत को अपने लिए समझ कर पढ़ें। हर आयत में से हमें मैसेज मिलेगा अगर हम समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ये कहें ये काफिरों के लिए, ये मुश्रिकों के लिए। काफिरीन के लिए, मुश्रिकीन के लिए भी जो मैसेजेस हैं उनको भी हमें अपने लिए समझ कर पढ़ना है, ताकि हम अनजाने में या किसी तरह उन गलतियों में ना चले जाएं, या मे बी हमें उन्हें समझाना हो, हमें उन्हें पैगाम पहुंचाने का मौका मिले ताकि हम कर सकें तबलीग इस्लाम की, इसलिए हमें इसको सुनना है। तीसरी चीज प्लान। तो याद रखिए जैसे कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, है ना, तो इसी तरह याद रखें आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का, पढ़ने वाले का, अमल करने का नाम वाले का नाम। यकीन करें अल्लाह की किताब है, इंसानों की नहीं है। अल्लाह ने जब कहा कि क़यामत तक सबके लिए है तो मतलब सबके लिए है। हर आयत में हमारे लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। और यकीन कीजिए अल्लाह की तौफीक के साथ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, अल्लाह की सिलेक्शन, अल्लाह ने सिलेक्ट किया है कि आज भी हम सीख रहे हैं। चौथी बात याद रखें मुताल्लिक यानी रेलिवेंट। यानी अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम या के मशवरे के लिए जाएं कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, तो क्या आप उससे प्याज की कीमत के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना कि प्याज की कितनी कीमत है ना? आप तो वही बात करेंगे जो काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ताला अगर हमें कोई मैसेज कुरान में दे रहे हैं तो वो इर्रेलेवेंट तो हो ही नहीं सकता। ज़ाहिर है वो हमारे से रेलेवेंट है। हम ये नहीं कह सकते ये तो मेरे बारे में आई नहीं आई। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो मतलब हमें उस आयत को समझने की ज़रूरत है, हमारे समझने में कमी है। ठीक है, तो कोई चीज़ इर्रेलेवेंट नहीं है, याद रखिए। हिदायत के लिए, समझने के लिए अगर सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो फिर बात समझ में आएगी, राइट? तो हमें सोचना ये है कि ये आयत अल्लाह ने कुरान में जो रखी है इससे मेरी ज़िंदगी कहाँ से जुड़ी है, मुझे क्या सीखना है? तो ताल्लुक मालूम हो गया इन 4 चीज़ों से हमें, ठीक है? अब हम देखते हैं कि तदब्बुर कैसे होगा। मुतालिया, तसव्वुर और एहसास की बात की जा रही है। देखें, मुतालिया जब हम गौर करेंगे कुरान पे गौर कैसे होगा? जब हम किसी किताब पे गौर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं ना पहले, तो स्टडी करना है कुरान को। इसकी आयत को समझकर बार-बार पढ़ें, यानी जो तर्जुमा बताया जा रहा है उसको पढ़ें। ये कहा जा रहा है बार-बार पढ़ें। हम बस अरबी में पढ़ते रहते हैं, कहते हैं हम तो बार-बार पढ़ रहे हैं। हमारे नबी और वो सब जो पढ़ते थे वो समझ के पढ़ते थे।
ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ें, गौर फिक्र के साथ स्टडी करें। दूसरी बात है तसव्वुर, जब जहां पर भी मुमकिन हो, पॉसिबल हो, इमेजिनेशन इस्तेमाल करें। याद है आप बचपन में कभी कोई कहानी सुनी हो दादी माँ से आपने, या किसी टीचर से, या मामा से, बाबा से, तो वो अगर हमें थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनाते हैं ना, तो हमें, हालांकि सामने तो हम रूम में बैठे होते हैं, लेकिन हमें वो क्रो हमारे ज़हन में कहीं तस्वीर बन जाती है कि क्रो इस तरह से आया, फिर उसने स्टोन्स उस पॉट में किसी बर्तन में फेंके, फिर पानी जो है वो ऊपर आ गया। वो जो स्टोरी हमें सुनाते हैं वो हमारे ज़हन में ड्रामे की तरह चल रही होती है। ड्रामाइज़ एक ड्रामे की तरह से बन जाती है, एक सीन बन जाता है। तो जहाँ पर आपको लगे कि कुरान में कोई ऐसी बात हो रही है, ज़हन में उसको तसव्वुराती तौर पर, तस्वीर के तौर पर लेकर आएँ। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, रब्बुल आलमीन का ज़िक्र है सूरत फातिहा में, तमाम जहानों का रब है। तो फिर जहानों को ज़हन में लाएँ कि जहान, हम कित कौन से जहान को जानते हैं? वो जहान कितना बड़ा है? फ़ील करें, ज़हन में लेकर आएँ, किस-किस तरह के परिंदे हैं, कहाँ-कहाँ रहते हैं, कैसे-कैसे एनिमल्स हैं, ज़मीन पर, ज़मीन के दरमियान, अंदर पानी में, आसमानों पर, ज़मीन पर, कहाँ-कहाँ, जंगलों में, सहराओं में, सब चीज़ों को ज़हन में लाएँ कि वो इतनी चीज़ें हैं, सबका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, उनका ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सब मुख्तलिफ अंदाज़ में, तो उन सबका वो रब है। इस तरह से ज़हन में पिक्चर बनाएँ, उसको कहते हैं तसव्वुर। इस तरह समझने में आसानी होती है। एहसास क्या है? एहसास बड़े काम की चीज़ है। एहसास वो चीज़ है जो एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात मखलूक बनाती है, अशरफुल मखलूक़ात में से बनाती है। जानवर और इंसान में फ़र्क ये है कि उसमें एहसास होता है ना? वो महसूस करता है, उसको पता होता है कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है? तो देखिए एहसास बहुत ज़रूरी है। हम कुरान पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि किसी ने डाँट के बिठा दिया तो पढ़ रहे हैं, फिर तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम कुछ नहीं सीखेंगे। अगर जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके एहसास के साथ, हम किसी खास चीज़ पढ़ रहे हैं। कुरान में कहीं अगर अल्लाह के नेमतों का ज़िक्र हो रहा है तो दिल में, ज़हन में शुक्र का एहसास होना चाहिए, फ़ील थैंकफुल होना चाहिए। जन्नत का ज़िक्र हो रहा है तो मोहब्बत, शौक, उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह मुझे यहाँ जाना है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। जहन्नुम का ज़िक्र हो तो हमारे अंदर खौफ होना चाहिए। ये सारे एहसासात होंगे तो कुरान समझ आए। ठीक है? अब ये जो सर्कल आपको तसव्वुर और एहसास का नज़र आ रहा है, आपको पता चलेगा हम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के चैप्टर के अंदर ये शामिल है। तो माशाअल्लाह ये तो हमने पहले से ही सीखा हुआ है। तज़क्कुर, अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो तदब्बुर की बताई है ना, कि गौर करना कैसे है, ठीक है? मुत्तालिया करना है, तसव्वुर, एहसास एंड ऑल। अब मैं आपको बताऊँगी जो अल्लाह ने दूसरा मकसद बताया, तज़क्कुर यानी नसीहत हासिल करते हैं अक्ल वाले। नसीहत कैसे हासिल करेंगे, तज़क्कुर कैसे होगा, एडवाइस, सबक कैसे लेंगे? पहली चीज़ है दुआ, ये बिल्कुल यही है जो हम पहले पढ़ते हैं, ये हम तज़क्कुर कर रहे होते हैं। पहले तदब्बुर किया, गौर कर लिया, अब तज़क्कुर होगा। दुआ, तो हर अमल की इब्तिदा दुआ से होनी चाहिए, याद रखें। कोशिश हम करते हैं लेकिन अता अल्लाह ताला करते हैं, कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। पढ़ेंगे हम, समझ, तौफ़ीक, हिदायत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देंगे, उसमें हमारी मदद होगी जितनी हम कोशिश करेंगे। तो वो देते अल्लाह ताला है, अता करते हैं, इसलिए दुआ ज़रूरी है। एहतिसाब, ठीक है? सबक हासिल करते हुए ये ज़रूर सोचिए, आज मैंने कुरान की ये आयत सीखी, ये सबक सीखा, इवैल्यूएट करें पास्ट में क्या मैं ये अमल करती थी या करता था? इसको कहते हैं एहतिसाब करना, अपने आप को टेस्ट करना। फिर प्लान बनता है फ्यूचर का। तो जब हम लेसन तज़क्कुर कर रहे हैं, कुरान से नसीहत हासिल कर रहे हैं, पास्ट का तो हमने सोच लिया, मे बी कुछ लोगों के ज़हन में आए हम ये करते हैं, मे बी कुछ नहीं हम नहीं करते। तो आपको फिर फ्यूचर का प्लान बनाना है, अगर आप नहीं करते थे तो अब के बाद हम ये ज़रूर करेंगे। ये प्लान बना लें अपने अपने ज़हन में। प्लान बनाएँगे ही तो कामयाब होंगे, तभी जन्नत की उम्मीद की जा सकती है ना। ठीक है? और अगर पहले से करते थे तो आप और बेहतर तरीके से करते। ये प्लान हमें बनाना है। और फिर बाद का पॉइंट आ जाता है तबलीग, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी जो 3 हमने पढ़े हैं मैं आपको बताती हूँ। दुआ हर आयत के साथ, ठीक है? हर अमल के शुरू में, क्योंकि तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से मिलती है। अभी आप अल्लाह से दुआ भी करते होंगे यकीनन कि अल्लाह ताला हमें, दिल में तो कहते होंगे ना, ज़ुबान से भी दुआ किया करेंगे, या अल्लाह हमारे लिए इस किताब को समझना आसान कर, हमने ये कोर्स शुरू किया है ना? और ज़्यादा दुआ करेंगे तो और आसान होगा। अल्लाह ताला और ज़्यादा आसानियाँ देंगे अपने दीन में, जन्नत की तरफ रास्ते आसान करेंगे, जितनी कोशिश के साथ आप दुआ करेंगे, ठीक है? और हमने सूरत अन-नसर में पढ़ा है कि अल्लाह की तरफ से ही मदद होती है, ठीक है? और अगर हम बात करें अ, राइट, जस्ट आई एम शोइंग यू समथिंग, यस, एहतिसाब की बात भी हमने कर ली, प्लान की बात भी कर ली। अब हम आते हैं प्लान की तरफ, यस। हमारे
ऐसे मामलात जो हमारे फैमिली वालों के साथ जुड़े हुए हैं, समटाइम हम स्कूल जाते हैं, क्लास वालों के साथ भी एक ताल्लुक होता है, टीचर्स के साथ भी होता है, नेबर वालों के साथ होता है, सिटी, कंट्री, तो ये हमारे मिल के जो हम सब एक दूसरे के साथ ज़कात का मामला है, बहुत सारे मिलते-जुलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है? वो चीज़ें हों या फ़िक़ही कवायद हों, ये बच्चों को शायद ये वर्ड समझ में ना आ रहे हो, मतलब दीन के ही मामलात हैं ये, ठीक है? या कोई भी नया आइडिया ज़हन में आए तो उलमाए कराम से पहले उसको चेक कर लें। ये बहुत होता है, हमें बस मोबाइल पे किसी ने मैसेज भेजा, ये हदीस है, इसको 10 बार आगे भेजें। ऐसा कोई तरीका हमारे नबी ने नहीं सिखाया। 10 बार आगे भेजने से ये होगा आपका ये काम बन जाएगा, ये तरीका नहीं है। तबलीग ज़रूर करें, लेकिन आप पहले चेक कर लें कि वो हदीस क्या सही हदीस है भी कि नहीं। कई ऐसी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सही नहीं होती। लोग भेज देते हैं और हम आँखें बंद करके कहते हैं अच्छा नबी ने फरमाया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करना लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी मालूमात जो आपको लगता है कि ऑथेंटिक मे बी ना हो, आप पहले चेक कर लें। या आपके ज़हन में नया आइडिया है कि मैं मुसलमान बन के ये अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो पहले किसी ने नहीं किया, कुरान हदीस से साबित नहीं है, तो आप उसको करने से पहले उलमा से डिस्कस करें। ऐसा ना हो किसी और एस्पेक्ट से वो ठीक ना हो या मे बी वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करे, ठीक है? ताकि कोई गलती ऐसी ना हो इस्लाम में, दीन में, जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है? फिर असल काम हम जैसों का है, आम आदमियों के लिए क्या है? बहुत सारी चीज़ें, मसलन, ठीक है? मसलन अल्लाह से ताल्लुक बनाना, ये हम में से हर एक को करना है। इसमें किसी को दरमियान में लाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। हम डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक बनाएँगे, जहाँ पर भी हैं। नबी की बात को फ़ॉलो करना, आखिरत की फ़िक्र करना, ये मेरा अपना काम है, आपका अपना काम है। कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, राइट? अल्लाह को याद करना, ये भी हम अपना-अपना करेंगे। मैं करूँगी तो मेरा ताल्लुक अल्लाह से बनेगा, आप करेंगे तो आपका अल्लाह से कनेक्शन बनेगा, राइट? इबादत करना, इखलाक हमारा कैसा है, मैनर्स कैसे हैं, इखलाक तो पहली चीज़ है मुसलमानों की। सबके साथ इखलाक अच्छा होना चाहिए, ठीक है? मामलात हम दूसरों के साथ कैसे मामलात रखते हैं, किसी को धोखा तो नहीं देते, फ्रॉड तो नहीं करते किसी के साथ, बेईमानी तो नहीं करते, डिसऑनेस्टी तो नहीं कर रहे, ठीक है? फिर हम किसी को इस्लाम की तरफ दावत देते हैं कि नहीं? तबलीग इस्लाम की कर रहे हैं कि नहीं? जैसे मैंने ये सीखा, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया कि आपने सबको सिखाना है। आज मैं सिखा रही हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी तरह मैं आपको सिखा रही हूँ, अब आपका काम है आप सीख कर ये आगे दूसरों को सिखाएँगे, इंशाअल्लाह। ज़्यादा लोगों को या एटलीस्ट अपने घर वालों को, फ्रेंड्स को, कज़िन्स को, ठीक है? अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर होता है, नेकी का हुक्म देना, नेकी करने का कहना, बुरे काम से रोकना। ये हम सबको करना चाहिए। जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये काम ठीक नहीं है, मना करना चाहिए और अच्छे काम करने का कहना चाहिए। टीम वर्क यानी मिल-जुल के काम करना, ठीक है? तो ये सारे काम हैं जो हमारे करने के हैं। तो ये सारे मैसेजेस इतने ज़्यादा काम हैं, हमें ये करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वो काम करें जो उलमाए कराम के हैं। उलमा जो हैं, जो मास्टर्स होते हैं, जैसे फिज़िक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री के लिए हम कहते हैं जो अ, उनकी स्पेशल टीचर है, हमने उन्हीं से पढ़ना है। एक हमें ट्रीटमेंट कराना हो तो हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें आइज़ का कोई ट्रीटमेंट कराना है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे, नोज़ वाले के पास तो नहीं जाएँगे। हार्ट का प्रॉब्लम है तो ब्रेन वाले के पास नहीं, हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएँगे ना। तो आपको इस्लाम को समझना है तो आप एक-दूसरे से मत पूछिए आंटी ने ये कहा खाला ने ये कहा। हो सकता है वो भी हमारे जैसे मुसलमान हैं, वो ठीक कह रहे हो सकता है उनका इल्म मुकम्मल ना हो। तो तरीका ये है कि जो मास्टर्स हैं, जिन्होंने इस्लाम को पूरा पढ़ा है, आप उन्हीं के पास जाएँ। ठीक है? तो इसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी नहीं करें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मत नहीं बनाएँ। लेकिन ये जो इतने ज़्यादा काम है, ये हमारे करने के हैं। ठीक है? ओके, इंशाअल्लाह। अच्छा, 4th चीज़ क्या है? तज़क्कुर में नसीहत हासिल करने के लिए दुआ कर ली, एहतिसाब कर लिया, प्लान बना दिया। चौथा काम ये भी ज़रूरी है, ये है तबलीग। हमारे नबी ने हिज्जतुल विदा के मौके पे हमारे नबी ने कितनी हज हज की थी, आपको पता है किसी को? ज़रा चैट बॉक्स में बताइए। जी, चैट बॉक्स में ज़रा बताइए कि हमारे नबी ने कितनी हज की थी? किसी को आइडिया है इसका? एनी ऑफ यू? जी, 1 ओके फाइन, माशाअल्लाह। हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे वो एक ही आयत हो। तो हमें जो अच्छी बात पता हो, हमें वो दूसरों को बतानी चाहिए। लेकिन हमें पता हो कि ये सच्ची बात कुरान से और हदीस से है। ठीक है? इंशाअल्लाह और जब हम ज़्यादा सीखेंगे तो फिर हम सबको सिखाएँगे। तबलीग मतलब ये है कि कुरान और हदीस की जो भी बात हम पढ़ रहे हैं उसे मोहब्बत से अच्छे अंदाज़ में दूसरों को बताएँ। उस पर अपनी मेहनत करना, वक़्त लगाना, पैसा लगाना, एबिलिटी जो भी टैलेंट है उसको पॉज़िटिवली इस्तेमाल करना यही तबलीग है। ठीक है? अल्लाह के दीन में हम जो भी पॉज़िटिवली कर सकते हैं हम ज़रूर करें। ठीक है? इसी तरह अगले साथ में आने वाली जो आयात हैं और अज़कार हैं उनको पढ़ना पढ़ना है इंशाअल्लाह यानी अब जो भी हमने आज सीख लिया है और
जो आयात हम सीखते जाएंगे उन पर गौर करेंगे, उनका मुतालिया करेंगे तसव्वुर और एहसास के साथ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे, 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखें, ठीक है। इंशाल्लाह हम पूरी जिम्मेदारी से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ए पार्ट खत्म करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कुरान के हुकूक क्या है। जिस तरह हम कहते हैं पेरेंट्स के हुकूक ये हैं, हम इस्लामियात में पढ़ते हैं, टीचर्स के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, स्टूडेंट्स के, इसी तरह कुरान के भी हुकूक है। क्या है? कुरान पे ईमान रखना कि अल्लाह की किताब है, बाबरकत किताब, अल्लाह का कलाम, उसको पढ़ना, उसको समझना, तदब्बर यानी गौर करना, फिर जो कहा गया अल्लाह ताला ने फरमाया उस पर अमल करना, और फिर उसको फैलाना, लोगों को बताना। ये सारी चीजें पूरी करेंगे तो हुकूक पूरे होंगे, ठीक है। तो जो बात हमने शुरू में की थी, यहाँ हमने समझ लिया कि सिर्फ बस उसको खूबसूरत पैक करके घर में रखना काफी नहीं है, हमें इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना है इंशाअल्लाह। बगैर समझे तदब्बर और तज़क्कुर नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझने का तरीका हम शुरू कर चुके हैं, वो भी आसान तरीके से, और पॉकेट बुक और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें बताई जा रही हैं, गाइड की जा रही हैं, ताकि हम उनको यूज करके आसानी से सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर को मुकम्मल कर लिया, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इस पे हम अमल करें। अब हम चलेंगे बी पार्ट की तरफ आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ए पार्ट मुकम्मल कर लिया हमने, और अब हम आगे हैं बी पार्ट की तरफ। 17B यानी ग्रामर का हिस्सा है। तो देखें कुरान समझने के लिए आज कौन सा आसान तरीके के जरिए से हम क्या सीखने वाले हैं। लेट्स सी, फिल, अम्र और नहीं। तो स्माइली यहाँ पर मौजूद है। सो हमें से याद आ रहा है कि हमने बिल्कुल भी सैड होकर नहीं, बल्कि खुशी के साथ, दिल से, मोहब्बत से सीखना है, राइट। तो मुस्कुराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और चलते हैं लेसन की तरफ। फेल की 3 किस्में हम अच्छे से समझ चुके हैं। मादी, ऐसे अल्फाज जिनमें पता चल रहा हो कि काम है और काम हो चुका है। फेल मुदारे, ऐसा लफ्ज जिससे काम का पता चल रहा है लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। फेल अम्र, ऐसा काम जिसको करने का कहा जा रहा है, मे बी कुछ करने का कहा जा रहा है, वो अम्र होगा, और अगर किसी काम से रोका जा रहा है वो नहीं होगा। हम पिछले 2 चैप्टर्स में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। बिल्कुल, ये देखें इआदा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दोहराई, रिवीजन, रीइंफोर्समेंट। अम्र और नहीं, अम्र किसी काम के करने का हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। नहीं, किसी काम की ना करने का हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना। ओके, और इनके कुल 4 सीगे हम सीख रहे हैं, 2 अम्र के, 2 नहीं के। रिवीजन के लिए ये मेन मॉडल टेबल है, ये हम किसी से सुन लेते हैं आप में से। दानिया सलीम ने माशाल्लाह पहले हैंड रेज किया। दानिया, पूरा टेबल मुझे सिर्फ अरबी में सुनाएंगी बेटे आप, तर्जुमे के बगैर। फ़अल, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। दैट्स राइट, माशाल्लाह। तो देखिए 3 हिस्सों में इस टेबल को हमने सीखी है, फिल मादी, मुदारे और अम्र, जिसमें अम्र और नहीं दोनों आ जाते, अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट सेट में हमने 3 टेबल्स पढ़े थे, फ़अला, फिर फ़तहा, फिर जअला, ठीक है। और फिर सेकंड सेट में हमने कल नसरा स्टडी किया था, उसके साथ 3 मजीद टेबल स्टडी किए थे। आज हम तीसरा सेट डेफिनेटली स्टडी करेंगे, तीसरा और चौथा, आई बिलीव थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सेट इस वक्त हमारे सामने है। हमने इसको मादी में पढ़ा था, दौराबा दौराबू, मुदारे में पढ़ा था यदरिबू यदरिबूना। आज हम अम्र और नहीं को समझेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्ड सेट में सिर्फ एक ही टेबल है जो हम इस कोर्स में, कुरान कोर्स 1 में सीखते हैं, ठीक है। यानी दौराबा के सेट में और टेबल्स नहीं है। इसके बाद हम फोर्थ सेट को सीखेंगे। तो ये तीसरे सेट का इकलौता एक ही टेबल है, इसकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं अलीजे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपको कल डिटेल में समझा दिया था स्लाइड के साथ, 4 सेट्स के जो बाब हैं, मेन वर्ड्स हैं, उनमें चेंजिंग क्या थी, ठीक है। मैंने आपको बता दी थी कि कहाँ पर पेश, कहाँ पर जेर, जबर के साथ चेंजिंग आ रही है। उसमें तीसरे सेट में मैंने बताया था कि जेर का गलबा यहाँ महसूस हो रहा है, खास इस्तेमाल, जैसे हमने कल पढ़ा उनसुर, पेश ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है शुरू में भी और सेकंड लास्ट हर्फ पर भी। यहाँ आप देख रहे हैं कि जेर इस्तेमाल हो रहा है, लोअर वाउल देख रहे हैं।
ये यहाँ पर भी जेर है, यहाँ पर भी, तो वो बन गया इदरिब। इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगी अलीजे काशिफ। अलीजे इशारों के साथ बेटे प्रैक्टिस करो। इद्रिब मारा, इद्रिबू मारो, मार इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। माशाअल्लाह। पहला लफ्ज है मार, फिर मारो, मत मार, मत मारो। ओके, हम यही सुनते हैं नूरुल हया से। नूरुल हया, माइक ऑन करें बेटे। दरबा दरबू दरबता ओके, दरबतु दरबतुम दरबना। राइट, यद्रिबू यद्रिबू यद्रिबूना तद्रिबू अद्रिबू तद्रिबूना नद्रिबू। इद्रिब इद्रिबू ला तद्रिबू। दैट्स राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही टेबल हम सुन लेते हैं हुरैन से। हुरैन बेटे, आप मुझे सिर्फ अम्र और नहीं का टेबल सुनाएंगी तर्जुमे के साथ। ज़रबा उसने मारा, नहीं बेटे, आप सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट मुझे सुनाएंगे, अम्र और नहीं। इज़रिब मारा, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मारो, ला तज़रिबू मत मारो। बेटे माशाल्लाह, इट्स अ गुड एफर्ट, लेकिन ये याद रखें, ये रे के बाद अलिफ नहीं है, ये पंक्चुएशन है, ये अलिफ नहीं है। मार मार मारो, मत मार मत मारो, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज वेरी इजी। अब हम अब्दुल सुभान, आप माइक ऑन करें बेटे। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, अब्दुल सुभान, आर यू लिसनिंग बेटे? यस मैम। इद्रिब मार, जवाब दीजिए। इज़रिबू। यस मैम। अद्रिबू बेटे, अद्रिबू फेल मुदारे से है, अद्रिबू। अद्रिबू। और इसका जवाब क्या है? नसरिबू। मैं मारूंगा या मैं मारता हूँ, ये इसका जवाब है। बेटे अगर मैं आपसे कहूँ इद्रिबू, आप सब मारो, क्या जवाब होगा? नसरिबू। नद्रिबू। और मानी क्या है आपके ख्याल में? मैम इसके मायने हम सब- ना मारो, ना नहीं मारो। नहीं बेटे, यहाँ ला इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये नून जबर ना जो है ये नहीं है, उर्दू वाला नहीं है, ये नद्रिबू है ना। ओके मैम। जैसे अद्रिबू पढ़ा है हमने, मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा। नद्रिबू हम मारते हैं या हम मारेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में भी ओके। बताया था, जब अम्र में आपको कुछ कहा जा रहा है, कुछ करने का कहा जा रहा है या ना करने का, तो जवाब मुदारे में होगा, ठीक है। चलिए कोई ओके बात मैम। नहीं, आप अभी सुने, बाकी स्टूडेंट्स को भी सुने, आपको ये चीज मजीद समझ में आ जाएगी। ओके राइट, मैम। हानिया, हानिया बेटे आप अपना माइक ऑन कर लें। हानिया, are you there? यस मैम। जी बेटे, कुरा जो है वो हम इसको कहेंगे बॉल, जिसे हम खेलते हैं ना, गेंद। अरे अगर मैं आपसे कहूँ इद्रिबिल कुरा, गेंद को मार, किसी एक, आप एक हैं तो मैं आपसे कह रही हूँ जी, इद्रिबिल कुरा। हानिया, मैम आप कर लिए, दोबारा बोलना, की आवाज कट गई थी, क्या करना है? मैंने आपसे कहा इद्रिबिल कुरा, गेंद को मार। इज़रिबुल कुरा। बेटे जबर है, अद्रिबुल कुरा, ठीक है। मैं गेंद को मारता हूँ या मैं गेंद को मारूंगा। अगर मैं कहूँ इद्रिबु, ये देखें इद्रिबिल है ना, यहाँ बा के नीचे जेर है, मैंने कल भी आपको समझाया था। यहाँ पर देखें, यहाँ वाव अलिफ आ गया, ये जमा है। इद्रिबुल कुरा, आप सब गेंद को मारो, नज़रिबुल कुरा। हम सब गेंद को मारते हैं या मारेंगे। दैट्स राइट, माशाल्लाह, गुड एफर्ट। इसी को अगर आप 2-3 बार स्लाइड को देख के लेसन के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो तेजी से पढ़ पाएंगे। अभी आप सोच कर पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिस जरा से कीजिए, इंशाल्लाह ये बहुत आसान है। 4th हमारा जो सेट है वो है समिया, उसका नाम था सीन, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट नेम है उसका सीन। जो हमने 3rd पढ़ा है उसका था द्वाद, द्वारबा। इस सेट के 3 टेबल हमने पढ़े थे, मादी में भी मुदारी में भी। समिया, राइट, और उसके बाद यस्माउ मुदारे है, और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ अम्र और नहीं मौजूद है, राइट। दिस इज वेरी इजी। अब्दुल्ला सुहेल माइक ऑन करके मुझे सुनाएंगे, आप शुरू से सुनाएं, समिआ से सुनाइए। समिअ समिउ समिअता समिअतु समिअतुम समिअना। राइट,
جی بولے بیٹے. يسمع يسمعون تسمع أسمع تسمعون نسمع. That's right. اب جو امر اور نہیں ہے وہ آپ ترجمے سے پڑھو بیٹے. یس میم کیا بول رہے ہیں؟ امر اور نہیں آخری حصہ ٹیبل کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جی چلے یہ ہم کسی اور سے سن لیتے ہیں. اٹس فائن. جویریا بیٹی آپ مائک آن کر لیں. امر اور نہیں سنائیے صرف. جویریا Yes. آخری 4 چیزیں سنائیے. سنو لا سن اسمعوا سنو لا تسمع مت سن لا تسمعوا مت سنو. ماشاء اللہ بہت اچھی تجوید کے ساتھ بہت پیارا پڑھا آپ نے. اسمع سن اسمعوا سنو لا تسمع مت سن یا نہ سن لا تسمعوا مت سنو. تو یہ پہلا لفظ واحد ہے اور جن کے آخر میں واو آ رہا ہے جزم کے ساتھ تو پھر الف وہ کیا ہے وہ جمع ہے. یہ ایک آسانی کے لیے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے. اور جس کے شروع میں لام زبر الف لا ہے لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ کام مت کرو. اس طرح کی اگر ہنٹس ہمارے ذہن میں ہوں تو ان کو یاد رکھنا ویسے ہی بہت آسان ہو جاتا ہے. چلیں اب ایسا کرتے ہیں ہم افرا کاشف سے کو پریکٹس کے لیے کہتے ہیں. افرا بیٹے مائک آن کر لیں. بیٹے اگر میں آپ سے کہوں اسمع سن آپ کیا جواب دو گے؟ اسمع. اسمعو مانی ترجمہ. میں سن رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اسمعو آپ سب سنو. نسمعو جی ہم سن رہے ہیں. ہم سب سنتے ہیں یا ہم سب سنیں گے. ماشاء اللہ دیٹس رائٹ. ابھی تو صرف سننے کی بات ہو رہی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا سنتے ہیں ہم کیا سن رہے ہیں. ٹھیک ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ پہلا واحد ہے اور دوسرا اسٹیٹمنٹ جمع ہے. اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد حاشر کو چانس دیتے ہیں. محمد حاشر آپ مائک آن کرو بیٹے. محمد حاشر آر یو لسننگ؟ جی اگر میں آپ سے کہتی ہوں اسمعیل قرآن قرآن سن جواب دیجیے. محمد حاشر مائک آپ کا آن کرنا پڑے گا آپ کو. اسمعیل قرآن قرآن سن. اسمع القرآن. میں قرآن ترجمہ بتائیے. میں قرآن سنتا ہوں. میں قرآن سنتا ہوں. ماشاء اللہ. اسمعوا القرآن آپ سب قرآن سنو. نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں یا سن ماشاء رہے اللہ ہیں. یا پھر قرآن سنیں گے. دونوں کے لیے آپ کو یوز کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ جو ٹیبل ہے یہ ہوم ورک کے طور پر ہے لیکن میں آپ کو شارٹلی بتا دیتی ہوں. سمیعہ کے ہی سیٹ کا ٹیبل ہے 4th سیٹ کا. جیسے پڑھا عالم سمیعہ اسی طرح عالمہ. ٹھیک ہے. اور اس کا جو امر اور نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اعلم اعلمو. جیسے ہم نے پڑھا ابھی اسمع اسمعو زبر زیر کا کانسیپٹ بالکل وہی ہے. ٹھیک ہے. اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلمو. جان جان لو یعنی تم سب جان لو. مت جان مت جان لو یعنی تم سب مت جان لو. یہ سنگولر اور پلورل کے لیے اس انداز میں لکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں اچھے سے ہم پہچان کر سکیں. اسی طرح عاملہ اس نے عمل کیا. وہاں ابھی پہلے ہم نے جو پڑھا اس میں لام پہلے تھا اس کا معنی ہے اس نے جانا علم سے بنایا. یہاں پر میم پہلے ہے اس کا مطلب ہے عمل کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا اعمل عمل کر اعملو عمل کرو. لا تعمل عمل مت کر لا تعملو عمل مت کرو. سب ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس آپ نے اچھے سے کر ہے. اٹس لائک ہوم ورک. آج ابھی پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کل یہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے سمجھے تھے. یہ جو 4 سیٹ ہیں 4 نمونے ہیں پیٹرن ان کو کہہ سکتے ہیں فعل کے جن کے نام ہے فا نون ضاد سین. اور ان کے سیٹ میں پھر ڈفرنٹ ٹیبلز ہیں. کچھ ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں کچھ انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. تو ماضی مضارع کو یہاں تھوڑا بلر کیا ہوا ہے کیونکہ آج ہم اور پچھلے 2 چیپٹر سے امر اور نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں امر کا حصہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. تو تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ یہاں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ حرف کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے زیادہ. اور اس کے علاوہ امر میں ہم پہلا جو حرف ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ یہاں دیکھیں زیر ہے یہاں پر پیش ہے. پھر ادرب میں بھی زیر ہے. ٹھیک ہے. پھر اسمع یہاں پر بھی زیر ہے. ان کی پہچان اگر ہمیں ہوگی تو آگے ٹیبلز بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. رائٹ. تو یہ سلائڈز امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ چیپٹر ہمارا
कंप्लीट हो रहा है ऑन टाइम। नुक्ता तालीम से ये पता चल जाता है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हम कुछ तालीमी बात, कुछ मालूमात देखेंगे, समझेंगे जो हमें यहाँ पर दी जा रही हैं। तो क्या बताया गया था हमें कल भी कि मिसालों के ज़रिए से सीखना बहुत आसान होता है। अल्फाज को हम मिसालों से सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। और हमने कल ये भी जाना था कि मानी जल्दी याद होते हैं, और जब भूले हुए हो एकदम से याद करना हो तो याद जल्दी आते हैं, और कोई भी लफ्ज़ एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते। इसलिए जैसे हमने कल इन की मिसाल इंशाअल्लाह पढ़ी थी, राइट। इसी तरह हर एक मिसाल इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, ठीक है। यानी नमाज से ज्यादा आसान हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम नमाज तो हमें दिन में 5 बार पढ़नी है, तो नमाज का हर लफ्ज तो वैसे ही हमें पहले से पता है, हम फेमिलियर हैं, हमारे लिए जाने पहचाने हैं। तो जितनी भी मिसालें दी गई है वो नमाज से दी गई है। कोई ये नहीं सोचेगा कि कोई बहुत मुश्किल है, ठीक है। या कोई अगर ऐसी मिसाल हो तो आप उसको डिस्कस जरूर करें, ठीक है, जो आपको लगे नमाज के हिस्से में से नहीं है। ओके, अभी हमने जाना कि आसान भी हैं, जानी पहचानी भी हैं, रूहानी और जज्बाती तौर पर भी हमारे साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक होता है, हम अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं बार बार, जैसे इंशाअल्लाह हमने पढ़ा, राइट, जैसे बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह, राइट। तो ये बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि सबक नंबर 17 को हमने मुकम्मल कर लिया, और आज तक हमने 208 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 39,571 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आप सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह दूसरों को भी सिखाएंगे। और हमने बहुत जल्द 78,000 तक पहुंचना है। इरादा कर लें, नियत कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएंगे, आसानियां करेंगे, हमें बस कोशिश करनी है और दुआ करनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क 7 जो हमेशा बताए जाते हैं हर लेसन में 2 बार, इनको करते रहें ताकि जो भी सीखा है वो पुख्ता होता रहे जहन में और जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन में आए। पॉकेट बुक सबसे आसान तरीका है इस कोर्स को कंप्लीट करने का, इसके बेसिक वर्ड्स को जानने का, उनके मानी। और टीचर बनिए, 2 फायदे हैं। एक तो ये कि जो आप सीख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख ज़्यादा अच्छी होगी, समझ ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप दूसरों को सिखाएंगे। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने भी फरमाया है ना कि सीखना भी है सिखाना भी है, जैसे हमारे नबी की हदीस है, तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इस तरह से ये जिम्मेदारी भी हमारी पूरी होगी कि हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। इसका इरादा कीजिए और आज से ही शुरू करें, जो आता है वो दूसरों को सिखाएं। आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। ये सब वो हुकूक हैं जो आज के लेसन में मैंने आपको बताए, ये सब कुरान के हुकूक हैं, ठीक है। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अब आप सब लोग अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।